कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2026 जो कि दोस्तों आज आपका 17 मार्च है और 17 मार्च का आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट का समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बिल्कुल आपके 100% रियल क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो में दोस्तों हम लोग कुछ संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी शिफ्टों में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, हड़प्पावासी तांबा मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त करते थे। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में भी यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खेतड़ी राजस्थान। ठीक है, ये राजस्थान में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुस्तक और लेखक गलत हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, गलत हैं तो आपको गलत बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुगलकनामा, जो कि अबुल फजल का नहीं है, ये अमीर खुसरो का है। ये किसका है? अमीर खुसरो का। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अमीर खुसरो का है ये पुस्तक तुगलकनामा, अमीर खुसरो ने लिखा है। बाबरनामा दोस्तों बाबर ने लिखा है ना। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है ना। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। ठीक है, जो कि आपका गलत टिक करना था, तो गलत आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मजनू शाह किस आंदोलन से संबंधित हैं। तो दोस्तों मजनू शाह सन्यासी फकीर विद्रोह आंदोलन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून 2025 के दौरान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में 30 से 70% के बीच बारिश की कमी दर्ज की गई है। तो दोस्तों ये आपका बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार और मेघालय। ठीक है, बिहार 41%, मेघालय 42%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को काम की न्याय संगत और मानवेशित दशाएं सुनिश्चित करने और प्रस्तुति सहायता के लिए प्रावधान करने का निर्देश देता है ना। तो आर्टिकल वो कौन सा है दोस्तों, ये आर्टिकल बताइएगा, वो आर्टिकल कौन सा है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, आर्टिकल 42। ठीक है, आर्टिकल 42। ठीक है, और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों आपको एक बार देख लेना है क्योंकि पिछले शिफ्ट में भी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशकता दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से। तो दोस्तों ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, और ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में निहित है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, स्थिर तापमान पर बॉयल का नियम गैस के किन दो गुना के बीच संबंध बताता है ना। तो किसके संबंध में बताता दोस्तों बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दाब और आयतन। क्या? दाब और आयतन। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कोशिका की गतिविधियों को कौन नियंत्रित और प्रबंधित करता है। तो कौन करता है दोस्तों, ये आपका केंद्रक करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वहीं बात करें केंद्रक की दोस्तों, तो यह कोशिका के सभी कार्यों का प्रबंधन करता है, जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन में देखा है। ठीक है, वहीं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो दोस्तों ये ऊर्जा उत्पादन करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर केंद्रक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है ना। माइटोकॉन्ड्रिया आपके ऑप्शन में दिया गया था, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, हो सकता है आपके आगामी शिफ्टों में यही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली दोस्तों परिवहन और सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। सही बताना है दोस्तों आपको, और मैं आपको
पिछले फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों जितने भी संविधान संशोधन महत्वपूर्ण थे सभी मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन का राइट आंसर आपको एग्जाम में टिक करके आए होंगे, क्योंकि अगर जो मेरी वीडियो पहले फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस देखे होंगे तो उसमें जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन थे सभी मैंने बता दिया था, क्योंकि हर एक शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिल रहा है संशोधन से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों बताइएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा दोस्तों क्या है। तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक निर्दलीय चुनाव किया गया सदस्य यदि चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तब सदन की समस्या के लिए अयोग्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत में गेहूं किस प्रकार की फसल है। तो ये दोस्तों रबी की फसल है भारत में गेहूं की। ठीक है, और ये सभी को पता होगा। ठीक है, अगला आपका है, जब किसी वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो ऊपर उड़ते समय उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होता है। क्या मतलब परिवर्तन होता है, घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या शून्य हो जाता है ना। तो ये आपका बढ़ता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था, भारत में लौटते हुए मानसून का दूसरा नाम क्या है। भारत में लौटते हुए मानसून का दूसरा नाम क्या है, क्वेश्चन आपका यही है। तो इसका दूसरा नाम क्या है, तो दोस्तों ये उत्तर पूर्वी मानसून है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मानसून। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कर्नाटक संगीत के पिता जिसे रूप में जाना जाता है ना। तो त्रिमूर्ति में से एक और दक्षिण भारत की एक विपुल संगीतकार के रूप में माना जाता है, जो अक्सर कई रागों के निर्माण से जुड़े हैं ये है। ठीक है, तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्यागराज, है ना। चलिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर से, प्रिंटर एक डैश दिया है डिवाइस है, मतलब प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है, आउटपुट या इनपुट या अदर। ठीक है, तो बताइएगा ये दोस्तों आपका क्या है, ये आपका आउटपुट है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो दोस्तों ये आपका अनुच्छेद बी यानी कि 25 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता होगा, मैंने आपको बताया है पहले ही, आपको एक बार संविधान संशोधन पढ़ के जाना है। तो अभी हम लोग पूरे डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियो में। ठीक है, आत्मीय सभा के संबंध में गलत कथन का चयन करें। क्वेश्चन आपका यही पूछा गया था, ऑप्शंस आपके यही थे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसकी स्थापना 1824 में हुई थी, है ना, जो कि इसकी स्थापना 1824 में नहीं हुई थी, 1824 में नहीं हुई थी। ठीक है, 1815 में हुई थी और कहीं कहीं 1828 में, यानी कि दोबारा हुई थी। ठीक है, और ये राजा राम मोहन राय ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी, ये भी सत्य है। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, ये भी सत्य है। लेकिन आपको इसमें गलत बताना है, तो गलत आपका यही है कि 1824 में इसकी स्थापना नहीं हुई थी, है ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, टेलीसमन सेवर 2025 सैन्य अभ्यास किस देश ने की है ना। तो दोस्तों ये आपके ऑस्ट्रेलिया देश ने की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस वर्ष दोस्तों 2025 में भारत सहित 19 देश इसमें शामिल थे, किसमें, टेलीसमन सेवर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये भी कंप्यूटर से है, विंडोज, है ना, विंडोज में आंशिक नाम के आधार पर फाइलों को खोजने के लिए किस वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का उपयोग किया जाता है ना। तो ये आपका ये एस्ट्रिक्स, है ना, एस्ट्रिक्स का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये आपका इसका सिंबल है, ठीक है, एस्ट्रिक का। और हैशटैग का सभी जानते हैं, @ का सभी जानते हैं, क्वेश्चन मार्क का सभी जानते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाल ही में खबरों में रहा पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए सभासार टूल का मुख्य उद्देश्य क्या है ना। तो इसका मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है,
इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों है एआई का उपयोग करके ग्राम सभा की रिकॉर्डिंग से बैठक की कार्यवाही स्वचालित रूप से तैयार करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रारंभिक लौह युग में भारत की मुख्य फसलें क्या थीं, है ना। तो दोस्तों ये आपके गेहूँ, जौ, चावल और दालें। आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है इनमें से क्या दिया है ना। ये क्योंकि क्लियर नहीं है कि ऑप्शन में ये सभी नहीं दिया हुआ है ना, ये आप लोग बताइएगा। लेकिन ये राइट आंसर इसी में से होगा। तो आपके ऑप्शन में क्या था, चावल था या दाल था या जौ था या गेहूँ था, ठीक है, जो कि ये सभी होते हैं, तो इसीलिए मैंने ऑप्शन में निहित कर दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो केंद्र शासित के मामलों में भी दोस्तों ये पूछा जा रहा है बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो एक बार केंद्र शासित के देख लीजिएगा, है ना, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके राज्यपाल, उनके जो भी हैं सब देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आर्टिकल 239 हो जाएगा, ठीक है, आर्टिकल 239। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 239 कहता है कि संसद द्वारा उपबंदी के अलावा प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। नियुक्ति प्रशासक के माध्यम से करेंगे कार्य, है ना, नियुक्ति प्रशासन के माध्यम से कार्य करेंगे, है ना, क्या करेंगे, प्रशासन के माध्यम से नियुक्ति कार्य करेंगे, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 में हुआ था, कब, 1914 से 18 तक चला था, है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर पार्टी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये आपका क्या था बताइएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो दोस्तों ये आपका क्या था, तो ब्रिटिश शासन को सशस्त्र क्रांति के माध्यम से उखाड़ फेंकना, यही था दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही था इसका मुख्य कारण, है ना। डिटेल्स में देख लेते हैं हम दोस्तों। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। कहाँ पे की गई थी, सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 शुरू होने पर इन्हें लगा कि ब्रिटिश सेना अन्य मोर्चा में पर्याप्त है, तो इसीलिए भारत को मुक्त करने के लिए हथियार उठाकर विद्रोह करने का यही सही समय था, ठीक है, क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो यही आपका भारतीयों के लिए अच्छा मौका था, ठीक है। तो ये इसीलिए दोस्तों हुआ था गदर पार्टी, ठीक है। अगला दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच किसे दिया गया है। तो ये दीप्ति शर्मा जी को दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीप्ति शर्मा, है ना। दोस्तों ये आपका प्रथम आईसीसी ट्रॉफी है ना, महिला में, ठीक है। तो ये दोस्तों किसके किसके बीच खेला गया था। तो दोस्तों इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया था, है ना, इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया था और इसमें इंडिया ने जीत लिया था, है ना, रनर अप, है ना। तो ये आपके उपविजेता दोस्तों कौन सी टीम रही थी, ये आपके साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका रही थी, जो कि महिला टीम का है ना। और इसमें दोस्तों अब भारत ने जीता था, तो ये कंफर्म नहीं है 51 रन से या 52 रन से जीता था, है ना। ये आप वो लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, 51 या 52 रन से ही जीता था, ठीक है। चलिए इसमें दोस्तों कप्तान कौन थी बताइएगा कमेंट करके। स्मृति मंदाना थी कि हरमनप्रीत कौर थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ये किसे प्रदान किया गया है, मारियाना कोरिना को प्रदान किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी साहब, है ना, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाल की बजट में सरकार ने एलपीजी के शहरी वितरण और परिवहन लागत कम करने के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है, 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तटीय क्षेत्र विशेष रूप से भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के प्रति अधिक संवेदनशील क्यों है? आपको यही बताना है कि क्यों है ना। तो समुद्री की सतह का तापमान, कम भूमि का तापमान, उच्च दाब और स्थिर हवा, गर्म है ये दोस्तों, गर्म है, गर्म समुद्र की सतह का तापमान और उच्च आर्द्रता। हाँ यही राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 79वें है ना 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उनके सशक्तिकरण के लिए किस योजना की घोषणा की है ना। तो ये पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें दोस्तों पहले नौकरी पाने वाली और नियुक्तियों को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, युवाओं को लाभ ईपीएफओ में पंजीकृत होने पर ये क्या है 15,000 तक की प्रोत्साहित 2 किस्तों में दी जाएगी है ना। और ये परिव्यय इसमें कितना रखा गया था, परिव्यय ये आपका 1 लाख करोड़ रुपए रखा गया था है ना। और लक्ष्य दोस्तों लगभग 1.92 करोड़ रुपए युवाओं को लाभ पहुंचाना था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान का 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किसके अंतर्गत आता है? तो ये दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका दल बदल विरोधी कानून है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये दोस्तों दल बदल विरोधी कानून के लिए आता है ना। और ये क्वेश्चन बहुत बार दोस्तों पूछा गया है ना। और ये 10वीं अनुसूची में रखा गया है, 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था 1985 में। ठीक है, जो कि 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो संशोधन दोस्तों बहुत ही क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्टों में देखने को मिला है संशोधन से। तो एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं, वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों हमारी पिछली वीडियो आप देखते हुए आ रहे होंगे एनालिसिस के, तो ये क्वेश्चन इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको तुरंत एज इट इज मिल गए हैं, क्योंकि मैं बताया हूँ उसमें एज इट इज पूरा यही क्वेश्चन आपका छपा हुआ है। ठीक है, तो चलिए